जय श्री गणेशाय नमः। मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र पटेल, एस्ट्रो एनर्जी गुरु। आज दोस्तों मैं बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक आपके पास लेकर आया हूं और ये टॉपिक वो है, वास्तु क्या है, वास्तु में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारे घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा हमारे बिजनेस की जगह पे, चाहे वो फैक्ट्री हो या ऑफिस हो या कोई भी हमारे बैठने वाली जगह हो, उसको कैसे पॉजिटिव करना है और हमारी जो घर की एनर्जी जो होगी ना, उसी हिसाब से हमारा ग्रोथ भी होगा। घर की दिशा क्या है, घर की अंदर क्या एनर्जी काम करती है, घर की पॉजिटिविटी से हमारे हेल्थ में क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे थॉट में क्या फ़र्क पड़ता है, कई सारी ऐसी फॉर्मुलेशन बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल को सबसे ज़्यादा लव करें, लाइक करें और आपको अच्छा लगता तो शेयर भी करें और जल्दी से जल्दी मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक एक ही है, वास्तु के हिसाब से जो भी घर हो, घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके अंदर एनर्जी बहुत ही काम करती है। यदि घर के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम दुख से और हमारे बॉडी के अंदर कष्ट भी रहेगा, मन से भी कष्ट रहेगा, फाइनेंशियली हमारा ग्रोथ भी नहीं होगा। कितने भी कई सारी भी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे में एनर्जी काम नहीं होगी, एनर्जी हमारे वाइब्रेशंस में काम नहीं करेगी, तो हम थॉट प्रोसेस काम करने की जो क्षमता है वो टूटती जाएगी, मरती जाएगी। यदि घर पूरा ऑरा के हिसाब से पॉजिटिव होगा, उसमें एनर्जी से भरा हुआ होगा, तो आने वाले लोग भी वहाँ पे, मतलब हमारे जितने भी रिलेटिव होंगे, सगा संबंधी है, फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप सर्कल है, वो हमारे घर के अंदर ही आएंगे। हमारे जितने भी मतलब फाइनेंशियली ग्रोथ, मतलब पैसे भी मैग्नेट की तरह, हमारा घर जो होता है एक मैग्नेटिक फायर और ऊर्जा से भरा हुआ होगा ना, तो पैसे भी उतने आएंगे, हमारा खुद का काम भी बढ़ता जाएगा और हमारे घर में खुशी रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ और वेल्थ, मतलब एक सबसे एनर्जी यहाँ पे काम करती है। तो दोस्तों घर में क्या क्या होना चाहिए, तो दोस्तों पहले मैं बता दूं कि वास्तु क्या है। दोस्तों कई लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ पे वास्तु क्या है। वास्तु में कहीं भी हमें वास्तु की एनर्जी को मानना है, वास्तु के ऊपर एक लेवल से ज़्यादा भरोसा भी नहीं रखना है। एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों भगवान ने हमें 5 तत्व बनाए, भगवान के रूप है, पांचों तत्व भगवान का स्वरूप है। तो ये 5 तत्व क्या है? पहला तत्व है पृथ्वी तत्व, दूसरा तत्व है अवकाश तत्व, तीसरा तत्व आ रहा है हवा, चौथा तत्व आ रहा है पानी और पांचवा तत्व आ रहा है अग्नि। तो ये पांचों तत्व का मिलन होता है ना, तभी हमारा बॉडी बनता है, तभी हमारे पूरा एक वास्तु का एनर्जी डेवलप होता है। और ये वास्तु पूरा पांचों तत्व के साथ समन्वय, मतलब पांचों तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, तभी ये वास्तु पुरुष बनता है। और जहाँ पे घर की बात करें तो घर में 4 चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखना है कि भाई घर की एंट्री कैसे होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कई लोगों को पता ही नहीं है कि दिशा देखने के लिए वो हमेशा होका यंत्र का, कंपास का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे दिशा का नॉलेज लेना है और जहाँ पे कॉर्नर्स देखने हैं, उसका पहले प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जहाँ पे सनराइज होता है वो ईस्ट हो गया, जहाँ पे सनसेट होता है उसको हमें वेस्ट मानते हैं, और जहाँ पे सनराइज हो रहा है उसके लेफ्ट पोर्शन नॉर्थ माना जाता है, और जहाँ पे सनराइज होता है वहाँ का राइट पोर्शन एग्जैक्टली साउथ माना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ को आपने समझ लिया, तो उसके आगे की बात करते हैं। घर में जो छोटा घर हो या बड़ा हो, हमारा फ्लैट हो या हमारा विला है या हमारा फार्म हाउस है, तो घर का मेन जो एंट्री होती है घर की, तो घर के अंदर एंटर होने के बाद एंट्री से बाहर निकलते टाइम, मतलब जब आप घर के अंदर बैठे हैं, घर के अंदर से जब आप सामने की ओर देखते हैं एंट्री से, तो वो मेन बहुत ही इफ़ेक्टिव दिशा क्या है वो बहुत ही मायने रखता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या बताना जा रहा हूँ मैं, जो एंट्री है, जो एंट्री आपकी किस द्वार की है, मतलब कौन सी दिशा की है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और इम्पोर्टेंट है।
तो दोस्तों कहीं भी आप कोई भी अपना घर या ऑफिस या कोई भी विला लेते हैं, कोई भी अच्छी जगह लेते हैं, तो वो जगह पे आपको देखना है कि भाई नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट ईस्ट में है, मतलब नॉर्थ फेसिंग होना ज़रूरी है या ईस्ट फेसिंग। दो फेसिंग सबसे बेस्ट माना जाता है वास्तु के हिसाब से। पहला फेसिंग कौन सा है, नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग। दोनों में से कोई भी फेसिंग आप लेंगे तो आपको हमेशा लाभ ही लाभ होगा, शुभ ही शुभ होगा, तरक्की होगी ही होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको डाउन नहीं करेगी, आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। पहला ये फॉर्मुलेशन है, वो आपको हमेशा लॉक करके रखना है। दूसरा फॉर्मुलेशन है, शायद आपको वेस्ट में जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन वेस्ट जो होता है ना, वेस्ट फेसिंग डोर, वो हमेशा थोड़ा सा एवरेज माना जाता है। यहाँ पे जो थर्ड जो चीज़ है वो माना जाता है वेस्ट फेसिंग। तो जो वेस्ट फेसिंग जो है ना, वो भी शुभ माना जाता है, अशुभ नहीं है। जहाँ पे साउथ का कॉर्नर आता है, मतलब साउथ की एंट्री होती है, चाहे वो घर हो या कोई ऑफिस हो या हमारा कोई भी प्लॉट हो, तो जहाँ पे साउथ फेसिंग है तो उसके भी कई सारे मतलब मेडिसिन होती है, मतलब कई सारे उपचार हैं, हर रोग की दवा है। लेकिन सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा नॉर्थ या ईस्ट, वो आप देख लीजिएगा। दूसरा फॉर्मुलेशन यहाँ पे बताऊँगा, घर के अंदर जहाँ पे भगवान को कहाँ पे रखना है, भगवान को हमेशा कहाँ पे रखना है, कहाँ पे बिठाना है। जैसे हमारा एक स्थान है, उसी हिसाब से भगवान को भी एक पॉजिटिविटी भगवान से मिलती है। मतलब एक मंदिर शुभ होना चाहिए हमारे घर में, प्रॉपर कॉर्नर में होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, तब भगवान वहाँ पे खुश रहेंगे। हमारे भगवान की एनर्जी से ही हम आगे बढ़ते हैं। मतलब जहाँ पे कॉर्नर सही होगा, एनर्जी सही होगी, तो वो हमेशा हमारे साथ वो एनर्जी का प्रभाव हमें मिलता रहेगा। जैसे मतलब जो हमारे घर के अंदर या ऑफिस के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहाँ पे भगवान होना ज़रूरी है। मतलब वहाँ पे भगवान का स्थान रहेगा, और भगवान का स्थान भी ऐसा रहेगा कि वो नीचे से 1 से 1.5 फुट ऊपर रहना चाहिए और वॉल से टच नहीं होना चाहिए। मिनिमम 1 इंच से 2 इंच वॉल से थोड़ा सा आगे रखना है। भगवान का मंदिर जहाँ पे पॉजिटिव होगा, अच्छी जगह पे होगा, भगवान को अच्छा स्थान देंगे, तो वो आपको अवश्य अच्छा स्थान हृदय के अंदर देगा। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भगवान का स्थान कहाँ पे होना चाहिए। दूसरा मेन वास्तु के हिसाब से देखें तो दूसरी मेन फॉर्मुलेशन बताता हूँ कि भाई हमारा घर का किचन कैसे होना चाहिए। हमारा किचन जो है, हमारा रसोई घर, कई सारे लोगों को सवालात होते हैं कि भाई हमारा वास्तु के हिसाब से किचन नहीं है तो उसकी क्या फॉर्मुलेशन करें, वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। पहले मेन हमारा जो किचन जो है वो साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए, और साउथ ईस्ट में भी ईस्ट फेसिंग, मतलब जहाँ पे हमारा सनराइज होता है उसका राइट पोर्शन साउथ ईस्ट माना जाता है। तो वो जगह मतलब जहाँ पे ईस्ट फेसिंग मतलब प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और साउथ ईस्ट के जो कॉर्नर होता है हमारा घर का, वो आप कैंपस से बहुत अच्छी तरह से आप जज कर लेंगे और उसमें आपको पता चलेगा। तो वहाँ पे किचन का स्टव या गैस वगैरह सिलेंडर वहाँ पे होना चाहिए। तो वो फायर का कॉर्नर है जहाँ पे ऊर्जा वहाँ से डेवलप होती है, तो उसको वहाँ से आपकी ऊर्जा के साथ, मतलब जो 5 तत्व की एनर्जी होती है वो घर को बैलेंस करते हैं। मतलब भगवान वास्तु के हिसाब से जो मेन भगवान के घर भी बनते हैं वो विश्वकर्मा भगवान के नॉलेज, मतलब वो एक आर्किटेक्ट के गुरु रहे हैं। तो ये घर जो है ना वो हमेशा लोगों का सपना होता है। कई सारा मतलब कहीं भी अच्छे कर्म रहे होंगे, बड़ा अच्छा सॉल रहेंगे, तभी अच्छे से अच्छा घर लोगों को मिलता है, और हमारे अच्छे कर्म के कारण मतलब अच्छा घर प्राप्त किया जाता है। और इंसान कई सारी मेहनत करता है, कई सारे दुख दर्द में से निकलता है, और समय के हिसाब से मतलब समय बनता है तभी वो टाइम पे घर बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेन सेकंड फार्मूला मैंने बताया, किचन आपको ध्यान से देखना है कि भाई साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना ज़रूरी है। मेन तीसरा फॉर्मुलेशन यहाँ पे रहेगा सोने की दिशा, मतलब हमारा जो बेडरूम जो है वो कहाँ पे होना चाहिए। यदि आपका घर का प्लॉट है, आप वहाँ पे विला बना रहे हैं, तो भी आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में मतलब फायर के कॉर्नर में किचन होना चाहिए, और साउथ वेस्ट मतलब जहाँ पे साउथ का पोर्शन और वेस्ट के पोर्शन के बीच में आता है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट।
तो साउथ वेस्ट में हमेशा हमारा बेडरूम होना चाहिए, और वो भी कैसे होना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग ही होना चाहिए। जब भी हम वैकअप होते हैं तो सामने नॉर्थ की दिशा देखनी पड़ती है। वो वेस्ट में होगा तो भी चलेगा, ईस्ट फेसिंग होगा तो भी चलेगा, लेकिन हमारा बेडरूम बनेगा साउथ वेस्ट कॉर्नर में, और नॉर्थ फेसिंग सबसे बेटर माना जाता है। कई सारी चीज़ों में आपका घर आगे पीछे हो सकता है, तो आप ईस्ट में भी मतलब ईस्ट फेसिंग भी सो सकते हैं, वेस्ट फेसिंग भी सो सकते हैं, और नॉर्थ फेसिंग सबसे बेटर माना जाता है। और जहाँ पे साउथ वेस्ट है वहाँ पे भगवान कुबेर का वास होता है। और साउथ वेस्ट मतलब ऐसा है ना, पैसे का भी कॉर्नर है, ग्रोथ का भी फॉर्मुलेशन वहाँ पे मिलता है। जो वास्तु पुरुष का जो स्ट्रेंथ होती है, जहाँ पे पृथ्वी तत्व है, वो एनर्जी का स्ट्रेंथ भी साउथ वेस्ट है। मतलब हर ऑफिस के अंदर भी ऑनर लोग भी सबसे ज़्यादा अपनी कैबिन नॉर्थ फेसिंग में साउथ वेस्ट के कॉर्नर में ही बनाते हैं। साउथ वेस्ट हमेशा पॉजिटिव माना जाता है थॉट के साथ, मतलब हमारा जो माइंड भी, हमें भगवान ही चलाते हैं, भगवान के वाइब्रेशन हमें चलाते हैं। तो साउथ वेस्ट में हमेशा भगवान का पावर सबसे ज़्यादा होता है, और वो हमेशा थॉट देते हैं। वहाँ पे थॉट प्रोसेस हमारी क्लियर होती है, और वहाँ पे हमारी ऊर्जा 10 गुना बड़ा होता है। वहाँ पे एग्जैक्टली मैग्नेटिक ध्रुव के हिसाब से भी देखें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वाइब्रेशन भी साउथ वेस्ट कॉर्नर में सबसे फास्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, सोने के लिए बेडरूम आपका साउथ और वेस्ट में ही रखना है। अभी मेन चीज़ हम बात करेंगे, जहाँ पे हमारा ड्रेनेज होना चाहिए, जहाँ पे लेटरिन बाथरूम होने चाहिए, जहाँ पे जो गंदगी वाली जगह है, कचरे वाली जगह है, उसको हमेशा नॉर्थ वेस्ट माना गया है। मतलब नॉर्थ और वेस्ट में हमेशा वो कॉर्नर में जहाँ पे कोई भी सर्वेंट की कैबिन होनी चाहिए, वहाँ पे जितने भी एजेड लोग होते हैं, हमारे जितने वडील लोग होते हैं, वो वहाँ पे सो सकते हैं। वहाँ पे आप कोई भी हमारे आपके एनिमल्स कोई भी रखना है, शायद हमारे घर के अंदर डॉग वगैरह रखते हैं तो भी वहाँ पे रख सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो संतान मतलब उसकी प्रॉपर उम्र एज हो चुकी है शादी के लिए, और वो मंगल कार्य उसके लाइफ में आ नहीं रहे हैं, तो वो टाइम पे आपको याद रखना है कि ऐसे बच्चों को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, नॉर्थ और वेस्ट में उनको सुलाना चाहिए। और वो भी नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग सोने से उनका मांगलिक कार्य, शुभ कार्य जल्दी से जल्दी बनता है। और एजेड लोग भी वहाँ पे सोते हैं, तो वहाँ पे उनकी एनर्जी डल होती है, वो पॉजिटिव रहती है। लेकिन नॉर्थ और वेस्ट को जो व्यव माना जाता है, व्यव मतलब जो चीज़ निकलती नहीं है, नेगेटिविटी का जो भी, जहाँ से पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी के जाने की एक जगह होती है, उसको व्यव माना जाता है। मतलब वायव्य कॉर्नर हो गया। और यहाँ पे जहाँ पे किसी की ऑफिस है, तो ऑफिस के अंदर भी नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर है, वहाँ पे मार्केटिंग के बंदे रख सकते हैं। जितने सारे ट्रैवलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट कॉर्नर माना गया है वो है नॉर्थ वेस्ट। और दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की जो मैंने बात की, नॉर्थ ईस्ट में पानी का टंका होना चाहिए, वहाँ पे पानी पीने का स्थान भी होना चाहिए, वहाँ की एंट्री भी बहुत शुभ मानी जाती है। वहाँ पे भगवान का मंदिर होना चाहिए। नहीं है, ऑफिस है, नहीं बना सकते तो भगवान गणपति की मूर्ति बढ़िया सा लाकर वहाँ पे रख दीजिए, वो भगवान की जगह है। वहाँ पे वास्तु पुरुष का मुख आता है। और साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, दोनों में, साउथ और वेस्ट के पार्ट में वास्तु पुरुष का दोनों हाथ रहता है। और साउथ वेस्ट में जो प्रॉपर जो कुबेर का स्थान बनाया, वहाँ पे टोटली लेक्स जाता है। और बहुत ही दिशा और द्वार बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। और घर का जो मेन सेंटर होता है, मतलब जहाँ पे कई सारे घर रेक्टेंगल होते हैं, ट्रायंगल भी होते हैं, कई जगह पे प्लॉट होते हैं, कई जगह पे ऑफिस ऐसी होती है कि वो ट्रायंगल फेस में भी बनता है, डायमंड कट बोलते हैं उसको, और स्क्वायर में भी होते हैं। कई सारे घर में थोड़े से एल शेप भी बनते हैं, कई सारी ऑफिस ऐसे होते हैं। तो एक प्रॉपर सेंटर निकालना होता है, उसको नाभि बोलते हैं। तो हमेशा नाभि द्वार वास्तु पुरुष के हिसाब से स्टमक माना गया है, तो उसको हमेशा दोस्तों आपको ओपन रखना है। आपके घर, ऑफिस और एनर्जी के लिए आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि जहाँ पे सेंटर बनता है, चाहे वो प्लॉट का हो, घर का हो, ऑफिस का हो, या कोई भी
जो जैसे बोलते हैं ज़मीन होती है, ज़मीन हमेशा ज़मीन का कोई शेप नहीं होता है, वो बादल जैसी भी हो सकती है, कहीं भी शेप बन सकता है, तो उसका एक सेंटर निकलता है, तो वहाँ पे सेंटर हमेशा थोड़ा सा ओपन रहना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटली हमने देख लिया कि भाई फायर बनाया है तो फायर के लिए किचन ही है, जहाँ पे पानी है तो वहाँ पे पानी है, जहाँ पे जल तत्व नहीं है वहाँ पे पानी आना चाहिए नहीं, जहाँ पे पानी है वहाँ पे अग्नि तत्व नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे कोई भी तत्व के साथ अनबैलेंस होता है, मतलब जहाँ पे पानी होना चाहिए वहाँ पे जल है, जहाँ पे जल है वहाँ पे पानी है, तो वहाँ पे एनर्जी डाउन होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कलर थेरापी के हिसाब से, एक लाल कलर, ऑरेंज कलर, ये दोनों कलर को ब्लू कलर के साथ मैच नहीं करना चाहिए। मतलब ब्लू कलर जो है ना पानी का कलर है, पानी तत्व का कलर है, और फायर का कलर है रेड और ऑरेंज, तो ये दोनों साथ में नहीं होते। दोनों के साथ में लेने से बरकत नहीं होती है। मतलब जहाँ पे वास्तु सही नहीं है वहाँ बरकत नहीं है, वहाँ पे अशांति है, वहाँ पे क्लेश है, कंकास है। जहाँ बेडरूम सही नहीं है तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ का सुख भी नहीं है, वहाँ पे दरिद्रता बनती है, वहाँ पे दुख ही दुख है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोई वास्तु हमें तोड़फोड़ नहीं करना है, वास्तु को सही करना है, और ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। और वास्तु जहाँ पे गलत है उसको कैसे ठीक करना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारी ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। जय श्री गणेशाय नमः।